अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज हम आपको बड़ी मजे की मालूमात दे रहे हैं जनाब। वो ये है कि ईरान के करीब जनाब एक जो है ना इंतहाई मशकूक जहाज जो है ना वो जनाब कहाँ और किस तरह पहुंचा और क्या उसमें था ये भी बताएंगे, और उसे रोका क्यों गया और किसने रोका है ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब पाकिस्तान ने मिसाइल, पाकिस्तान का मिसाइल जनाब चल गया और जो भारतीय जहाज है अब शायद नहीं उड़ सकेंगे। ये मामला क्या है, ये स्टोरी क्या है, ये भी बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात ने अलहदगी किसके इशारे पे की, यानी कि बड़ा ऐलान कर दिया, बड़ा धमाका कर दिया है यूएई ने। आखिर वजह क्या बनी ये भी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन तमाम बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब जो यूएई ने एक बड़ा धमाका कर दिया। अब ये यूएई का बड़ा धमाका क्या है जनाब, यूएई ने जनाब बकायदा से ऐलान कर दिया है ओपिक्स जो यानी कि एक तंजीम बनी हुई है तो उससे अलहदगी कर, यानी ओपिक और ओपिक प्लस जो है ना इससे अलहदगी है। ये असल में समझ लें इस तरह है कि कुछ यानी कि ममालिक हैं जिनमें तकरीबन कोई 10-11 ममालिक हैं जिनमें जो है ना यूएई भी शामिल था। और ये समझ लें कि इस तंजीम को बनाने वालों में यानी कि जो मतलब ममालिक थे ना इस तंजीम को बनाने वाले उन्हीं में शामिल था जनाब। ये एक तंजीम थी जो कि तेल की पैदावार के बारे में और उसकी कीमतों के तयन के बारे में बताती थी। समझ ले सादा अल्फाज में इस तरह के भाई कितना तेल निकाल रहे हैं हर साल और इसकी कीमत जो है ना वो क्या है और कौन कितनी मतलब कौन कितना तेल जो है ना वो निकाल के दुनिया में बेचेगा। तो ये तकरीबन दुनिया का 50% जो है ना तेल जो है तो उसके बारे में करती थी। वैसे अमेरिका जो है ना वेनेजुएला जिस पे कब्जा किया है उसका वो भी ओपेक का ही एक रुकन मुल्क था। ईरान भी उसमें शामिल है, इराक भी उसमें शामिल है, कुवैत भी उसमें शामिल है। तो ये अरब कंट्रीज उसमें जनाब शामिल है। तो कतर तो तकरीबन काफी साल पहले ही इसे निकल गया था क्योंकि उसने कहा था कि मेरे पास तेल की तो ज्यादा नहीं है, जाहिर सी बात है मैं तो ज्यादा एलएनजी यानी गैस वगैरह वो देता है। तो उसने कहा था मुझे भाई मतलब ऐसे ही इसमें शामिल नहीं रहना, तो वो निकल गया था पहले ही, काफी साल पहले। और अब जो है ना बाकायदा यूएई ने ऐलान कर दिया कि 1 मई से जनाब वो जो ना बिल्कुल खुद मुख्तार होगा। उसकी वजूहात जो उन्होंने ये बताई है कि भाई साढ़ा तेल साड़ी मर्जी, हाँ जी। तो जनाब उन्होंने बिल्कुल अलहदगी का ऐलान कर दिया। लेकिन इसके पस्से पर्दा जो है ना कुछ मुहरकात हैं, और वो मुहरकात पता क्या है, वो ये है जनाब कि आपको पता है कि सूडान में जो ग्रुप हैं उनमें से एक को जो है ना समझ लें कि मतलब हिमायत करता है एक की यूएई तो दूसरे की सऊदी अरब। इसी तरह बिल्कुल जो है ना यूएई जो है ना उसके और सऊदी अरब के इख्तलाफात कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। और इसकी मेन वजूहात जो है ना जो माहिरीन बताते हैं वो जनाब ये है कि आपको पता है यूएई ने तस्लीम किया है इब्राहिम अकाउंट के तहत इसराइल को, और इसराइल के साथ उसकी काफी जो है ना ताल्लुकात भी हैं। लेकिन जो है ना ऐसा भी सुनने में आ रहा है, कुछ नाकदीन ऐसा भी कह रहे हैं कि जनाब जो है ना यूएई ने जो ये फैसला ओपेक से निकलने का किया है तो ये इसराइल और भारतीय जो मोदी सरकार है उसके डोवल भी गए हुए थे, उससे पहले जो है ना उनके वजीर खारजा जो हैं वो भी गए हुए थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वो निकल गया। और ये देखा जाए तो इन मामले के लिए बड़ा धचका है। अब तेल की कीमतों का किस तरह से तयन होगा, यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात ना किसी से पूछेगा और ना ही कीमतों का तयन, भी मतलब अपनी मर्जी से जितना भी तेल निकालना होगा। तो ये बाकायदा से इस तंजीम से निकल गया। ये तंजीम हाँ यही काम करती है जनाब। तो ये तकरीबन 1971 में या 70 के आसपास ही बनी थी। तो इसके निकलने से वैसे जो वेनेजुएला था ना वो भी इसमें शामिल था। और ट्रम्प साहब जो है ना खासे इसके बारे में कहते हैं कि नहीं जी ना अब ये होनी नहीं चाहिए। और उसकी वजह से अब जो है ना एक साबिक सफीर है उन्होंने भी कह दिया जनाब कि जो है ना ये ओपेक जो है ना ये खाम खा की पाबंदियां हैं, इससे आज़ादी जो है मुल्क जो है ना मेरे ख्याल में खुद मुख्तारी जो है ना वो ज़्यादा अहम है, यानी कि अपनी मर्जी चलाओ यार और क्या। तो समझ लें ये इससे निकला है। इससे ये है कि मेरे ख्याल में खित्ते पे काफ़ी असर पड़ेंगे और देखना ये है कि अरब ममालिक का इस पर रिएक्शन क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसे कोई मजीद मालूमात आएगी वो आपको जरूर पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ ये कि जनाब ईरानी बंदरगाह के करीब जनाब एक मशकूक यानी कि जहाज को देखा गया है। फिर क्या हुआ, फिर अमरीकियों ने उसे जनाब रोक लिया और उस जहाज की तलाशी ली गई और मतलब उससे पूछ की गई। तो उन्होंने कहा कि जी हम इराक जा रहे हैं ना कि ईरान। तो फिर उसे जाने दिया गया। तो इसका मतलब है कि जो नाकाबंदी है वो बड़ी टाइट कर दी है अमेरिका ने, जिसकी वजह से ईरान जो है ना मुझे लगता है जाहिर सी बात है ईरान के पास सबसे बड़ी जो दुनिया को बेचने के लिए वो तेल है, गैस है, तो उस पे नाकाबंदी की हुई है। तो इसीलिए शायद ट्रम्प साहब कह रहे थे कि जो है ना ईरान जो है ना वो बड़ी तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है और यानी कि वो बिल्कुल मुआशी तौर पे
बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उन्होंने जो है ना मतलब वो कह रहे हैं कि हम मुआहदा करने के लिए वो अपने यानी कि सासी की आदत को जो है ना राजी करने की कोशिश कर रहे हैं और वो समझदार से काम लेंगे। फिर उन्होंने ट्वीट खड़का दिया और अपनी एक तस्वीर भी, हाँ देखा है, मेरी थंबनेल पे लगी हुई है। तो उन्होंने एक मीम्स की तरह जनाब गन पकड़ी हुई है और तस्वीर भी भेज दी है और साथ में ये भी कहा कि ईरानियों को पता ही नहीं है कि गैर जौहरी मुआहदा जो है ना वो किस तरह से किया जाता है। तो उन्हें चाहिए कि जो है ना मुआहदा जो है ना वो फिर हाँ धमकी दे डाली है कि जनाब जल्दी मुआहदा करना होगा। और ये अब बार बार ईरान को धमकियां दे रहे हैं और धमकियों से आपको पता है कि ईरान कभी भी जो इनकी धमकियों में मुझे नहीं लगता आने वाला है ईरान। तो इस तरह से डराता है और जंग तो नहीं होगा, अलबत्ता नाकाबंदी जो है ना वो बिल्कुल बहुत ज्यादा सख्त किए जा रहा है ताकि ईरान की जो मौशियत है वो बिल्कुल जमी बोस हो जाए। तो जाहिर सी बात है, इससे यह है कि जो माहिरी जो यानी कि ट्रम्प साहब का ख्याल है कि नहीं जनाब वो तेल की कैपेसिटी जो है ना वो तेल निकालेगा तो रखेगा कहाँ, और मतलब तेल के कुएं बंद करने पड़ेंगे और फिर इससे बड़ी मुश्किलात होंगी। तो इसके लिए माहिरीन जो है ना काफी सारे ऐसे भी कह रहे हैं, यूरोपीय कंट्रीज के कह रहे हैं कि जनाब उसके पास तेल जो है ना जखीरा करने के बड़े तरीके हैं और कुछ नहीं तो समंदर में डाल देगा और क्या करेगा, और सहरा पड़े हैं वहां भी फेंक सकता है। तो खैर ये लेकिन फिर भी ये है कि पैसा तो नहीं आएगा ना, जाहिर सी बात है भाई जब कुछ बेचेगा नहीं तो लेगा कैसे। इसीलिए खासा ईरान को भी मुझे लगता है कि परेशानियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ जनाब आपको पता है कि अमेरिका जो धमकियां देता है उसके रिएक्शन भी आता है, लेकिन अभी तक ईरान में से नहीं आया। ईरान जबकि धमकियां देता तो रहता है, लेकिन आज इस धमकी जो अभी क्योंकि ताजा तरीन अपडेट है कि उसने तस्वीर में गन पकड़ी हुई है और खूब यानी कि हाँ ठहरा हुआ मीम बनवाएगा अपने पे। तो जनाब अब देखना यह है कि ईरान का उस पर मौकिफ क्या आता है, क्योंकि वो तो बिल्कुल धमकियां देने से बाज नहीं आता। अगर ये धमकियां ना देता तो मेरे ख्याल में अब तक मुआहदा हो चुका होता। ये उसी की धमकी की वजह है कि ये मुआहदा आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने है कि जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने अपनी कोशिशें तर्क नहीं की और वो मुसलसल जो है ना इस जंग बंदी के लिए जो मुआहदे के लिए मुतहरिक हैं। और हमें भी ऐसे, क्योंकि यूरोपीय कंट्रीज भी ऐसे कह रही हैं, उनके यानी कि जो नशरियाती इदारे हैं जो माहिरीन है वो भी यही कह रहे हैं कि पसे पदा मुज़ाकरात जो है ना चल रहे हैं। CNN तो आपको पता है वो कह ही रहा है कि जनाब ये इतने दूर नहीं है जितने नजर आ रहे हैं, जितने यानी एक दूसरे से दुश्मन नजर आ रहे हैं इतने हैं नहीं, पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है। तो अब देखना ये कि ये मुआहदा कब तक होता है, लेकिन जब तक होगा तब तक मुझे लगता है बाकी ममालिक की मैशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जनाब हर मुल्क में तबाही आ रही है, पाकिस्तान में तो आपको पता है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं, डीजल की जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी जबरदस्त न्यूज आ गई है, वो ये है जनाब के जो इंडिया है, इंडिया की जो फेडरल जो मतलब उनकी एयरलाइंस हैं, उन्होंने जनाब बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 3 अदद जो उनकी कंपनी है वो जनाब जहाज अब नहीं उड़ा सकेंगी, क्योंकि एक तो रूट्स उनके बंद हो गए, पाकिस्तान ने रूट्स बंद कर दिए हैं, और दूसरा ये कि इनकी माली मुश्किलात का शिकार हो गई है और इसी वजह से उन्हें लगता है काफी बड़ा धचका पहुंचने का अंदेशा है। जनाब उनके जहाज नहीं उड़ेंगे अब, हाँ पक्की बात है। और जनाब पाकिस्तान ने मिसाइल चला दिया है, ये पाकिस्तान के मिसाइल फतेह 2 मिसाइल, उसका मुशाहिदा किया गया, दोबारा चला के उसे देखा गया और जो है ना उस पे साइंसदान भी थे और माहिरीन भी थे। तो पाकिस्तान ने बड़ी यानी कि उसकी जो मतलब सलाहियतें हैं उसका मुशाहिदा किया गया है कि आपको पता है कि ठीक ठीक निशाना बनाना और बहुत कुछ करना। जनाब पाकिस्तान तो माशाल्लाह से रॉकेट फोर्स ने जो है ना ये सब कुछ करके दिखाया और हाँ माशाल्लाह पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी कर रहा है। इसके अलावा आपको ये बताएं कि गवादर में जनाब सऊदी अरब जो है ना ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहा है। इसकी मजीद मालूमात हम आपको कल देंगे। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।